संशय ना करे, ये वृत्ति आ जाती है। गृहस्थ में भी अपने लिए नहीं, ये परिवार है, अतिथि है, अपने भोग वासना का गुरु कृपा पात्र के हृदय में स्थान ले लेता है। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, हर स्थिति में शांत रहता है, मृदु स्वभाव रहता है। तो अहम लिए तो बहुत उसमें क्रूरता होती है, कठोरता होती है, बड़ी उसमें जलन होती है। काहे को जलो, आनंद मगन रहो। अपरिग्रह आठवां परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बोध हो जाता है अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है। इस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह सच्ची कहते हैं। आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहे, बहुत अच्छे से व्यवहार कराते हैं। हमें तो देख के आश्चर्य होता है। एक एक वस्तु को संभालना उनका कार्य है। एक एक हर जगह श्री जी की कृपा और श्री जी का विधान दिखाई देता है कि वो कैसा उनका विधान है, कैसा उनका मंगल विधान है। आठवां है कि गुरु कृपा पात्र के हृदय में संतोष जागृत है। संतोष बहुत बड़ा धन है। बिन संतोष न काम न साजे, वचत काम सुख संपदे होना। जैसी परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्ट एन केनवा, बाहर की या अंदर की। संतोष का मतलब केवल बाहर से नहीं है, अंदर भी विक्षिप्त है तो आनंद है, शांत है तो आनंद है। कोई जान न पावे कि आप विक्षिप्त है, हृदय आपका या शांत है। संतुष्ट एन केनवा, बाहर या अंदर दोनों परिस्थिति में संतुष्ट रहना। जैसी प्रभु की द्वारा इस समय दी स्थिति है, चल रहा है शांत, किसी से को आनंदित है, भूलो मत, चुप शांत गंभीर, संतोष अंदर और बाहर दोनों जगह। नवा नंबर है भगवान और संतों के वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, भागवत जी या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, उसमें कोई कुतर्क नहीं। गुरु कृपा पात्र ज्यों का त्यों विश्वास पूर्वक उसे स्वीकार करता है। जैसा बोला गया वैसा ही, उसमें अपनी बात लगाना। जो आत्मसमर्पण नहीं किए होते, दूर की श्रद्धा होती है, उसका कुछ और लक्षण होता है। जितना बोला गया उतना वो पहले अपने अनुकूल निकालते हैं उसमें से, कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो, और फिर अनुकूल बात को स्वीकार करते हैं। गुरुदेव या शास्त्र कभी मन के अनुकूल नहीं होते, मन को उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। मन तो बहुत विचित्र है। हम लोग शास्त्र और गुरु के वाक्यों को अपने अनुकूल मन के बनाते हैं। इतने में चल जाए, इतना बता देंगे, इतना छुपा लेंगे, इतना कर देंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना अनुकूल है, इतना नहीं। लेकिन जो आत्मसमर्पण किए होता है, वो भगवान और संतों के वाक्यों में ज्यों का त्यों विश्वास उसको होता है। 10वां, वो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत समय को बर्बाद करने वाली निद्रा होती है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो इससे बहुत परेशान है। अगर आपका नियम पक्का हो जाए तो आप इस पर विजय प्राप्त करें। बाल्यावस्था में जो साधन काल में बहुत परेशान करती है। माला चल रहा है, जैसे गायत्री अनुष्ठान था तो हमने खुद देखा है, और कब छूट गया माला, अब जप रहे माला, बड़ा गुस्सा, बार बार विघ्न पैदा करके। जो निद्रा है बहुत बड़ी शत्रु है साधक के। गुरु शरणागत का नींद पर विजय प्राप्त ऐसा है। हम अपने सदगुरुदेव भगवान की दिनचर्या देखी, वहीं रहे काफी समय तक गुरुदेव भगवान के पास ही रहे। 1 बजे रात्रि तक मुझे महाराज दर्शन के आके थोड़ा
श्री जी को शयन भोग लगा, शयन कराया और जो खाया 2 रोटी काल भोग में दिन में आदमी महाराज जी अपने एक कमस 2 आजीवन का पूरा गया 2 रोटी भोग लगती है। रात्रि में 1 बजे के बाद ले 4 सवा 4 ये हमने बराबर की दिनचर्या में बराबर अपनी दिनचर्या को इतना सीमित नींद में लाओ कि कम समय नींद में जाए। जो बहुत गृहस्थी की मेहनत करते हैं तो उनको 6 घंटा सोना ठीक है, लेकिन साधुओं को 6 घंटा सोना चाहिए। आप लोग देखो कितना सोते हैं, कितने ऐसे साधक हैं जिनको मन से प्रणाम करते हैं, बन के तैयार हो गया पूरी रात साधक, नौजवान साधक जब सब सोते हैं तब उठते हैं। कोई कीर्तन कर रहा है, अखंड कीर्तन चलता है, जगो कब तक सोते रहोगे? ये नींद का सद्गुरुवत व्यवहार है, आपके जीवन को नष्ट करने बहुत ही इस पर बहुत लड़ा गया है। आप सच्ची कहते हैं ये दरिद्रता है, ये बहुत बड़ी जीवन की हानि है। आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, आपके संबंध जो क्रियाशील होने चाहिए, आप सुषुप्ति में आप जीवन को, जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे। थोड़ा सा युक्ताहार विहार से थोड़ा सा नींद ले लो, जरूरी है 3 घंटे ले लो, 4 घंटे ले लो। ये पढ़े रहना बहुत गलत है। ये नींद जो है ये हमें भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा पहुंचाती है, तमोगुण का लक्षण है, इसमें उठना चाहिए। 11वां है जो गुरु कृपा पात्र है उसके हृदय में 3 दंड प्रकाशित हो जाते हैं। 3 दंड, मनोदंड, वाकदंड और कर्मदंड, ये प्रकाशित। मनोदंड उसकी ताकत नहीं मन की कि कुछ विपरीत सोचवा सके। वाकदंड वाणी की ताकत नहीं कि कुछ बुलवा सके गलत, और कर्मदंड शरीर की ताकत नहीं कि कुछ गलत करवा सके। ये 3 दंड उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और आप प्राय देखते हैं काशी के संन्यास मार्ग में जो दंड दिया था वो त्रिदंडी स्वामी का एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है। यही मन का निसंकल्प होना दंड, वाणी का मौन होना दंड, और कर्म का न्यास कर देना। क्या कर अगर ये 3 दंड है तो त्रिदंड लेना सार्थक हुआ। या करें गुरु कृपा पात्र के अंदर 3 दंड जागृत हो जाते हैं। मनोदंड, मन की ताकत नहीं कि आज्ञा के विपरीत चल सके। वाकदंड, वाणी की ताकत नहीं कि फजूल की वार्ता, बेकार की वार्ता, गलत अश्लील भाषण या ऐसा प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, निंदा स्तुति, ये सब वाकदंड। कर्मदंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण से हो ही नहीं सकती, भूल न दे कुमारक भाव। 12वां गुरु कृपा पात्र के ध्यान में आराध्य देव झलकने लगते। ये गुरु कृपा से है। आराध्य देव उसके ध्यान में लगे। जैसे हम आंख खुली हुई है, ऐसे आंख खुली हो तो आपके भाव में वो विराजमान। वहां ये ध्यान नहीं करना कि आप उनका कैसे चरणारविंद, ऐसे खुली आंख में सावले चरणारविंद, गोरे चरणारविंद का पीताम्बर बेलाम्बर पूरा गुरु कृपा से हो हर समय भाव देंगे। अगर अंदर से देहाभिमान, देह धर्म, तो फिर ये नहीं है। जब अंदर से अपने भाव में भावोत्सवेन भजताम रसकाम हो, चाहे आप खुली हो, चाहे बंद हो, चाहे बहिर्मुख हो, चाहे अंतर्मुख हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु कृपा पात्र प्रभु का आराध्य देव का उनका ध्यान बस वही रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। हर समय रूप विराजमान हो जाता है गुरु कृपा पात्र। 13वां प्रभु की चर्चा सुनने में, प्रभु का नाम कीर्तन सुनने में उसकी आसक्ति हो जाती है। भगवत चर्चा सुनने में, भगवान भागते हुए हमने देखा बूढ़े बूढ़े जनों को,
कि वृंदावन धाम है भाग्य में कि हम 1 मिनट अगर लेट हो गए, एक शब्द भी छूट गया तो हमारा आज का दिन हम अमंगल पड़ेगी। एक शब्द सत्संग में क्या सुना वो पकड़ नहीं, पकड़ो सत्संग को, पकड़ो। जो गुरु कृपा पात्र होता है उसकी श्रवणेन्द्री आसक्ति पूर्वक चर्चा सुनती, सत्संग, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन। और 14 स्त्री, पुत्र, घर, संपत्ति, इन सब से उसका राग खत्म हो जाता है गुरु कृपा पात्र। नरसिंह मेहता जी का जब पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच। श्रीवास जी के घर में जब पुत्र पधारा तो कीर्तन में उन्मत्त हो रहे, क्योंकि मेरा भी प्रभु का था, इतने दिनों के लिए आया था, अब वो चला गया, उसका राग नहीं रहता। गुरु कृपा पात्र का स्त्री, पुत्र, गृह एवं संपत्ति पे राग नहीं रहता। जो विरक्त है उनका राग न शरीर में होना चाहिए और न किसी वस्तु स्थान पे होना चाहिए। सच्ची बात, कहीं किंचित मात्र अपनापन नहीं होना चाहिए। बस श्री जी का इधर, श्री जी का इधर, कहीं भी अपनापन नहीं होना चाहिए। जहां अपनापन होगा वहीं आ जाओ। अपनापन केवल लाडली लाल से हो और जैसे वो रखे उनका विधान। अपनापन अंदर वाला कहीं नहीं होना चाहिए। ये गुरु कृपा पात्र में ये अपनापन सुरक्षित आराध्य में लगता है। इसीलिए स्त्री, पुत्र, गृह, संपत्ति, मकान, इनमें उनकी आसक्ति नहीं होती जो गुरु कृपा पात्र में जन्मते हैं। 15वां, भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है, ये भाव आ जाता है। भक्तों से कैसे प्रेम किया, भगवान से भी बढ़कर जिनके अंदर भक्तों के प्रति भाव आ गया, धन्यात भक्त। भगवान स्वयं कर मोते अधिक संत करने, भगवान के पार्षद प्रेमी जनों के दर्शन, अहो वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जब भगवत अनुरागी संतों का सानिध्य मिलता है तो दिन भर एक कूलक होता है। जिस दिन एकांतिक में कोई संत नहीं आता उस दिन हमारा मन निराश होता है। प्रगट कि आज अधूरा एकांत, संत भगवान। तो जिस दिन संत भगवान की वैसे कृपा होती है, चाहे 1-2 संत भगवान आए तो दर्शन हो जाते हैं। तो बाई चांस कभी अगर दर्शन ना हुए तो हृदय जलता है। हमारा ठीक है देश सत्संग सब, लेकिन संत दर्शन, संत भगवान कृपा करके पधारे, ये जीवन की हमारी उपलब्धि। जो प्रभु मोहि अनुग्रह किया तो तुम आए तरस हट दिया। अपनी तरफ से आकर जब दर्शन देते हैं तो मन नाच पड़ता है, मेरे प्रभु, मेरी लाडली लाल की कृपा न होती तो संत दर्शन कैसे देते आकर। भक्त जनों से प्रेम, भक्त जनों का आदर, भक्त जनों के प्रति भाव, ये गुरु कृपा से आता है। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे, हरिराम व्यास जी। और 16वां, चराचर जगत के प्रति सेवक भाव अपना प्रकट होता है। जैसे गोस्वामी जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम चोरी चुरी। पूरा जगत हमारे प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। सब जगत के जितने भी चराचर हैं इन सबका मैं सेवक हूँ। ये आखिरी गुरु कृपा पात्र में लक्षण प्रकट होता है, चराचर जगत का सेवक। ये बहुत बड़ी बात है। चराचर जगत का सेवक सिर्फ श्री भगवान ही होते हैं। या श्री भगवत भाव को प्राप्त हुआ वो महापुरुष होता है। सो अनन्य गति जाके असमति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये बहुत अंतिम विश्राम स्थिति, चराचर जगत मेरे आराध्य का रूप है और मैं सबका सेवक हूँ। ये गुरु कृपा पात्र में आता है। नहीं तो सबका स्वामी बनने में सुख मन को है, सेवक बनने में नहीं। वो वास्तविक परमानंद की बात सेवक बनने में ही आए।
पर सेवक वही है जो सुख की चाह छोड़ दे। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगत व्यभिचारी। सेवक तो स्वामी को सुख पहुंचाने में ही आनंदित रहता है, उसको सुख वांछा होती है, वही सेवक है। पूज्य श्री बुढ़िया बाबा जी महाराज चलते फिरते ब्रह्म साक्षात, ये 16 बातें अपने जीवन में साधक को उतारे। पहला, गुरु कृपा पात्र के हृदय में ब्रह्मचर्य का संयम प्रकट होता है, साधन ब्रह्मचर्य। दूसरा, अहिंसा, किसी को मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचाना। तीसरा, सुख दुख में समान भाव। चौथा, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा। पांचवा, एकांत मेरे आराध्य देव सबके हृदय में बैठे हैं। छठवां, चाहे जंगल में हो या सभा में, असंग एकांत भाव अंदर रखे, सब में भगवत भाव, न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता। सातवां, अपरिग्रह, अपने लिए कुछ ना चाहे ना संग्रह। हमारा जीवन प्रभु के हवाले, गुरुदेव के हवाले। आठवां, संतोष रूपी परम धन उस उपासक के हृदय में जागृत हो जाता है। नवां, भगवान और संतों के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाता है। दसवां, वो निद्रा का त्यागी होता है। 11वां, मनोदंड, वागदंड, कर्मदंड, ये 3 दंड उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, सामर्थ्य है। 12वां, अपने आराध्य देव का ध्यान हर समय गुरु कृपा से उसके भाव में बना रहता है। 13वां, वो भगवान की चर्चा और नाम कीर्तन सुनने में बहुत आसक्ति रखता है। ये हनुमान जी के लिए है, जहां कोई नाम कीर्तन करने लगे, जहां कथा होने लगे, महाराज वहां आंसू प्रवाह करते हुए बैठे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज आंसू बहाते हुए कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन सुनते हैं। भक्त में ये आसक्ति होती, जहाँ कहीं भगवत चर्चा, जहाँ कहीं नाम कीर्तन, पूरी एकाग्रता से श्रवणेन्द्रिय से सुनना। 14, स्त्री पुत्र गृह संपत्ति मकान आदि की आसक्ति का त्याग गुरु कृपा से। 15वां, भगवत प्रेमी भक्तों से कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। 16वां, संपूर्ण चराचर जगत का मैं सेवक हूँ और मेरे सब स्वामी। इतनी दैन्यता, संपूर्ण चराचर जगत हमारा स्वामी है और हम सेवक हैं। ये 16 लक्षण शरणागत के हृदय में जागृत हो जाते हैं। अपने को बार बार इनका चिंतन करके अपने में जागृत करना है। जब ये लक्षण अंदर आ जाएंगे तो पूर्ण परमार्थी हो गया और वस्तु हृदय में है, आनंद की बाढ़ हृदय में है। ये सब लाने के लिए एक बात पकड़ लो, मन लगे ना लगे, श्रद्धा हो या ना हो, नाम जब करते रहो, ये सब आ जाए। राधा 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 निरंतर नाम जप करो, जितने भागवतिक सद्गुण बताए गए हैं इस सब हृदय में अपने आप जागृत करें। राधा वल्लभ। सोचते हो कि झूठ बोलकर हम बात बना लेंगे, ठीक है यहाँ बना लो, वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा। जाके ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाए। शब्द मृदु बोलो, ऐसा किया जी गलती, आप दंड दें, क्षमा सब आपका सुधार हो जाएगा। आप बहुत चालबाजी, चतुरता, कपट करके झूठ से हम बात सजा लेते हैं,
लेकिन उसका अपराध आगे जाके ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजाने लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, दंड आपको मिलेगा। बहुत सा जिसके अंदर असत्य भाषण है वो नाम जप नहीं कर सकता। अश्लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जप नहीं हो सकता। नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा नहीं, क्योंकि पाप अवन कर सहज स्वभाव भजन मोर के भावना। अगर आपका भजन बढ़े तो भजन बचे, और भजन बचे तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए? क्यों बोलते? कहते व्यापार में जरूरी है बोलना। कैसा व्यापार? अरे हम इतने की वस्तु लाए, इतने को बेचते, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो ठीक है। हरि भरण पोषण करने वाले वो आएंगे तुम्हारे ग्राहक बनकर, क्योंकि तुम सत्य पे चल रहे हो तो सत्य तुम्हारा व्यापार बढ़ाएगा। अभी तुम असत्य से चल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हमने 500 रुपया मुनाफा कर दिया, पीछे आएगा 5 लाख का हिसाब। ऐसे रोग बढ़ेंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी बेमतलब ऐसे कि 5 लाख से ले जोड़ते रहो, झूठ बोल बोल कर पाप इकट्ठा करते रहो और दुख भोगते रहो। लास्ट समझो इस माया बंधन का। तो असत्य झूठ बोलना, उपासक तो सावधान ही रहे। क्यों झूठ बोलते? क्या कमा लोगे? क्या कमाने आए हो? नाम तो झूठ बोलने वाली वाणी में नाम नहीं चलता। तुम झूठ बोलना देखना, तुम्हारा नाम चल रहा है क्या निरंतर? और अगर नाम चलने लगा तो डर लगेगा झूठ बोलने में, पाप करने में भयभीत हो जाओगे, कहीं नाम छूट गया तो आप वो आगे। नवा पर निंदा। दूसरे एक स्वभाव बनता जा रहा है, तो समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते, चाहे वो साधु हो चाहे वो वैष्णव हो। तुम्हारी पार्थिव दृष्टि है, तुम साधु को कैसे पहचान सकते हो? चश्मा अगर काला लगा हुआ है तो तुम्हें सामने काली माई नजर आएगी। त्रिगुण माया का चश्मा लगाए हो तो तुम्हें त्रिगुणात्मिका माया ही दिखाई देगी, तुम्हें उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। त्रिगुणातीत अवस्था को त्रिगुणातीत अवस्था का पहुंचा हुआ ही जान सकता है। तुम बाहरी दृश्य देखते हो और उसी को तुम निंदा के विकार करने लगते हो, तो तुम्हारे सारे शुक्र नष्ट हो जाते हैं। पर निंदा के तेल आवत नहीं बचे, हाथ मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना नर्क हो जाता है। और भक्तन निंदा बुरी भूल करे दिन किए सुकृत बहुत जन्म के छिन में डाले। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले। पानी संभाल करके किसी की निंदा न निकलने पाए। जहाँ किसी की प्रशंसा हो रही हो, कोई वर्णन कर दे तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है पर वो ऐसा ऐसा, लेकिन निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे। इसीलिए तो संत जनों ने कहा स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल। साधो निंदक मित्र हमारा। क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले। कई बार आपने सुना है कि निंदा बहुत। एक बार भगवान वशिष्ठ जी अयोध्या के जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे उनकी कुल गुरु बहुत समय थे। तो एक राजा पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर में गलित कुछ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट बलयुक्त सब थे, पर पूरे शरीर में कुछ ऐसा, और वो पूरा ढक करके जाते स्वभाव। तो कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी से कोई उपाय नहीं, औषधि काम नहीं करती, आप सर्वज्ञ हैं, कोई उपाय है जिससे इस शरीर स्वस्थ हो जाए? हाँ मुझे पता है, पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए। तो भगवान क्या करो जिससे निंदा? बोले ऐसा करो, जो तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी जो पत्नी है, तो तुम रात्रि के 8 से 10 बजे तक उनके महल में नित्य जाओ और उन्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाओ और बस चले आओ।
अब वो वहां जाते 2 घंटे भगवान की चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके आ जाते। धीरे धीरे बात फैलने लगी, कितना नीच प्रवृत्ति का है कि माँ के समान बड़े भ्राता की बहू को भी नहीं छोड़ा। रोज रात्रि में राजा 8 से 10 बजे तक पूरा नगर में, अब धीरे धीरे हाथ शरीर सबका वो पुष्ट गायब होता चला। Do not use Microsoft Excel without watching this video. राजा बनने लायक ऐसे वशिष्ठ जिसका प्रभु अब सहन नहीं होता, बोले सब निकल गया है, बस शांत रहो, चेहरे का रह गया, 2-4 दिन 10 दिन और सह लो, और साथ चेहरे का भी खत्म, नाक पे केवल है। तो उनका भगवान अभी नाक पे, बोले ये नहीं जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वहां माँ है, अयोध्या में हम भी हैं, हम तुम्हारी निंदा करेंगे नहीं, इतना सहना पड़ेगा। समझ लो, तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो, काहे को। तो ये जो जिनकी दुर्गति होनी है, जो अपने जीवन का नाश करने वाले लोग हैं, ये 24 दोष होते हैं। नवा है निंदा दूसरों की, ये बहुत ही घृणित प्रवृत्ति होती है। ये पराये पापों को अपने ऊपर लेते हैं, जिनकी निंदा करते हैं उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बचो पर निंदा से। 10वां, व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो, तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात ऐसे है, बेमतलब की बात है, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बोले चलिए, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ताते मौन रहनो उचित है, जब बोले तो भगवत चर्चा या उसकी समस्या का समाधान, सत्य को जानने, नहीं तो बस राधा राधा राधा। कब बोलो, जरूरत क्या है, उचित उत्तर दे दो, नहीं तो नहीं। हमने देखा है महापुरुषों को। प्रणाम, राधे श्याम, श्री हरिवंश, देखा भी नहीं, उत्तर भी नहीं, मन से कर, उधर देखा भी नहीं, बात कर रहे हैं, नाम चल आगे घेर के खड़े हो, चल, कोई उत्तर ही नहीं, पूरे जीवन में कोई उत्तर। न शुभ न अशुभ, न भागवतिक न प्रापंचिक, ताते मौन कहनो उचित। यदि इतनी धैर्य वृत्ति नहीं है तो फिर उचित विचार करके जो आवश्यक है बोल दो, अन्यथा नहीं बोलने की जरूरत है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में हैं, आपको एक एक श्वास, एक एक सेकंड संभाल कर सत्य सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगाना है। पर ये जो दुर्गति को प्राप्त लक्षणों वाले हैं, ये बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है, तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है, वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा, और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती है, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन, और जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। जो 4 लोग बैठ करके भगवान विमुख चर्चा करते रहते हैं, बहू बेटी परिवार इनकी उनकी, ये समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ का समय जाता है। ऐसे लोगों के बीच में न बैठना चाहिए न सुनना चाहिए। बस वही देखो, कभी ऐसे लोग जब बैठे हो, उनकी चर्चा हो रही हो, तो वहां एक बार भी राम कृष्ण हरि कोई नाम नहीं होगा, कोई भगवत चर्चा, बस वही घर द्वार परिवार प्रपंच सब वही चलता रहता है। बचो इस माया के बंधन से, काटो नाम की कीर्तन से, काटो इसे भगवत गुणगान गायन से। ये अपवित्र जिह्वा
व्यर्थ का भाषण, निंदा पर चर्चा करने न पावे। राधा 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 थका दो इसको। ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है, पवित्रता नहीं है तो आवाज में दम नहीं होगी। के करोगे, आवाज में दम तभी होगी जब आप संयम से चल रहे हो। ऐसे थोड़ी जीवन रखा जाता है। साधु का जीवन दिव्य होता है। ये अन्न और जल से पोषण केवल पार्थिव शरीर का होता है, भगवत चिंतन से पोषण होता है साधु का। कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसे थोड़ी कि मुंह उदास हुआ हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। भगवत मार्ग के पति को छू जाए तो करंट सा लगे, उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। दृष्टि भर के देख लो तो उसके पापों का नाश कर दो। तुम भगवत पार्षद हो, पर वो सामग्री है तुम्हारे अंदर पर जागृत नहीं कर रहे। ये जो समय को नष्ट करने का स्वभाव बन गया है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाओं, भाई छोड़ो। तुम्हें चुभता नहीं, एक बार नाम छूटता है तुम्हें जलन नहीं होती, तुम्हें परेशानी महसूस नहीं होती कि हमारा उद्देश्य तो निरंतर नाम जप, नाम कैसे छूट गया। तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, चलो ना परम व्याकुलते तो केवल व्याकुलते ले आओ। तुम्हें ये तो पश्चाताप होना चाहिए कि नाम छूट रहा है, हम व्यर्थ की बात में समय नष्ट कर रहे हैं, नाम छूट रहा है। ये जो परिचर्चा करते रहते हैं, इनका राग द्वेष पुष्ट होता रहता है, और जिसका राग द्वेष पुष्ट होता है दुर्गति पक्की है। 12वां क्रोध, ये बेहोश करके असुर बना देता है। क्रोध वाणी का रंग बदल जाएगा। जहां क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ तो रुक्ष वाणी, कठोर वाणी, तीखी वाणी, हृदय को भेदने वाली, समझ जाओ क्रोध आ गया। अशुद्ध भाषा प्रारंभ हो जाएगी, कठोर भाषा होने लगेगी, ऐसी तीक्ष्ण जो हृदय को भेद दे जाकर। और अगर ना संभल पाया तो बुद्धि फिर हिंसा पे उतर जाएगी, मार पीट, जान से मार जाएगी। ये क्रोध बहुत ही घातक वस्तु, ये दुर्गति कराता है। सीते नरक का द्वार, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्, ये त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मना। ये आत्मस्वरूप को घोर बंधन प्रदान करने वाले क्रोध। जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं समझ पाओ। मौन, अब अंदर से आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़वा बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाए। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़वा बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या, दुरुक्ति माने गाली। आगे में आप अपने पेट्रोल डाल, डीजल, वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं समझ पाओ। मौन, अब अंदर से आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़वा बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाए। वहां से चल बिल्कुल। अगर कड़वा बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या, दुरुक्ति माने गाली, कड़वी वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले